बुढ़ापा सबको आना है। पिछले कुछ समय से खांसी बहुत परेशान कर रही थी करुणा जी को। रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। जब भी हल्की सी झपकी आए तो खांसी शुरू हो जाती। घर में सब थे, बेटा, बहू, पोता और पोती, लेकिन सब अपनी दुनिया में मस्त रहते। हर शनिवार और रविवार घूमना और बाहर खाना पीना। किसी को करुणा जी की कोई खास फिक्र नहीं होती थी। बेटे ने डॉक्टर को दिखा, दवाई दिलाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया था, लेकिन बुढ़ापे के रोग इतनी जल्दी जाते भी नहीं थे। आज भी खांसी रुक नहीं रही थी। परेशान हो फ्लास्क में देखा तो गर्म पानी भी नहीं था। धीरे धीरे उठ रसोई में पानी गर्म कर पिया तो थोड़ी राहत मिली। बुढ़ापे में नींद भी ज़्यादा नहीं आती थी करुणा जी को। करुणा जी की खांसी की आवाज़ से जवान होते पोता पोती चिढ़ते रहते थे। बच्चों का कमरा अपनी दादी के कमरे से लगा हुआ था। दादी की खांसी बहुत परेशान करती है माँ। रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हम। पोते जय ने अपनी माँ स्नेहा से शिकायत करते हुए कहा। हाँ, भैया सही बोल रहा है, अपने भाई के हाँ में हाँ मिलाती हुई अनन्या ने कहा। अपने बच्चों की तकलीफ़ देख स्नेहा को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना इलाज कराओ फिर भी दिन रात खांसते रहती हैं। अब तो डर भी लगता है कहीं बच्चों और हमें भी यह इन्फेक्शन ना हो जाए। आने दो शाम को रवि को, आज ही इनका कमरा पीछे स्टोर रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, वहीं खांसते रहे रात भर। गुस्से से भुन भुनाते स्नेहा ने काम वाली को कह स्टोर रूम साफ करवा दिया और रवि का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब रवि आए तो स्नेहा शुरू हो गई। दिन रात तुम्हारी माँ खांसते रहती है। मैं तो तंग हो गई हूँ। मेरे बच्चे रात को ठीक से सो नहीं पाते। दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे क्या? विवेकहीन हो चुका रवि अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला। सही कह रही हो, उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी और सेहत भी। माँ ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, बच्चों की तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। एक काम करो, पीछे का कमरा साफ करवा दो। रवि अपने बच्चों के सेहत का सोच बहुत चिंतित स्वर में बोला। मैंने साफ सफाई करवा दी है, आप तो बस माँ जी को बता देना, स्नेहा ने कहा। अपने कमरे में बैठी करुणा जी सुबह से सारी बातें सुन भी रही थी और अपने हृदय में मचे हाहाकार को रोक भी रही थी। इन निर्मोहियों के सामने एक बूंद आंसू भी अपनी आंखों से गिराना खुद का अपमान करने के बराबर था। थोड़ी देर बाद रवि आया। अपनी माँ के कमरे में थोड़ी भूमिका बांधी। बात शुरू करने से पहले खूब समझ रही थी करुणा जी अपने सपूत को। अपनी बीवी का आदेश मान अपनी माँ को स्टोर रूम में भेजने आया था। 9 महीने जिसे पेट में रखा था, उसके रग रग से वाकिफ थी वह माँ। तुम्हारी खांसी बहुत हो रही है आजकल, तो बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे थे। मैं सोच रहा था क्यों ना पीछे वाले कमरे में तुम रह लो, वहाँ हवा भी अच्छी आती है और स्नेहा ने बहुत अच्छी साफ सफाई करवा दी है और नई चादर भी डाल दी है। अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखती रही
करुणा जी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपनी 2 साड़ी और एक थैली हाथों में ले स्टोर रूम की तरफ चल दी। बाहर हॉल में सब बैठे थे, स्नेहा, अनन्या, जय और बेटा। अपने पोते जय के हाथों में थैली पकड़ा करुणा जी ने कहा, यह लो जय। क्या है इसमें दादी? जय ने पूछा। नई चादर है बेटा। जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं और रात रात भर खांसते रहेंगे तो जाना तो उन्हें भी स्टोर रूम में ही होगा, बिल्कुल मेरी तरह। तब काम आएगी यह। और बहू तू बिल्कुल चिंता मत करना, खिड़की से हवा भी बहुत अच्छी आती है। अभी रवि ने बताया, एक दिन बुढ़ापा तो सबको आना है, यह तो एक चक्र है। जाना तो तुझे और रवि को भी एक दिन उसी कमरे में होगा ना। इतना कह करुणा जी अपने नए कोने की तरफ बढ़ गई, हाथों में चादर और आंखों में आंसू लिए। अब अनन्या, स्नेहा और रवि ठगे से ताकते रह गए करुणा जी को। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।